रैंडी ऑर्टन, जिनका पूरा नाम है रैंडल कीथ ऑर्टन, उनका जन्म 1 अप्रैल 1980 को नॉक्सविल नाम के शहर में हुआ था। रैंडी ऑर्टन की मां का नाम है इलेन और उनके पिता, जिनका नाम है बॉब ऑर्टन जूनियर, वो भी प्रोफेशनल रेसलर रह चुके हैं। और रैंडी ऑर्टन के दादा, जिनका नाम था बॉब ऑर्टन सीनियर, वो भी प्रोफेशनल रेसलर ही थे। इसलिए रैंडी ऑर्टन को थर्ड जनरेशन प्रोफेशनल रेसलर कहा जाता है, क्योंकि उनके पिता और दादा दोनों ही रेसलर थे। रैंडी ऑर्टन के पिता जानते थे कि रेसलर बनना कितना मुश्किल है और अगर गलती से रेसलर बन भी गए तो घर से हमेशा दूर रहना पड़ेगा। इसलिए रैंडी ऑर्टन के माता पिता ने उन्हें रेसलर बनने से मना कर दिया था। रैंडी ऑर्टन ने 1998 में ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स के मरीन को ज्वाइन कर लिया, लेकिन सिर्फ 1 साल में ही उन्होंने 2 बार अपने सुपीरियर का ऑर्डर मानने से मना कर दिया। इसलिए उन्हें फौज से बाहर निकाल दिया गया और उन्हें सजा के तौर पर 38 दिन मिलिट्री की जेल में भी रहना पड़ा। फौज से निकलने के बाद रैंडी ऑर्टन ने सोच लिया कि वो भी अपने पिता और दादा की तरह रेसलर ही बनेंगे। इसलिए उन्होंने 2001 में WWE के साथ डेवलपमेंटल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उन्हें ट्रेनिंग लेने के लिए ओहायो वैली रेसलिंग यानी कि OVW में भेज दिया गया। OVW में रैंडी ऑर्टन ने बटिस्टा, जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर जैसे रेसलर के साथ ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। रैंडी ऑर्टन WWE में पहली बार नजर आए स्मैकडाउन में 25 अप्रैल 2002 को और उनका पहला मैच उसी दिन हुआ हार्डकोर हॉली से और अपने डेब्यू मैच में रैंडी ऑर्टन जीत गए। रैंडी ऑर्टन फैंस को बहुत पसंद आए और इसलिए वो फेस बन गए। इसके बाद रैंडी ऑर्टन का हार्डकोर हॉली के साथ ही कुछ और मैचेस हुए स्मैकडाउन में। 2002 के सितंबर महीने में रैंडी ऑर्टन रॉ में ड्राफ्ट हो गए और रॉ में भी ऑर्टन अपने डेब्यू मैच में जीत गए स्टीवी रिचर्ड नाम के रेसलर को हराकर। लेकिन रॉ में अभी रैंडी ऑर्टन का करियर शुरू हो पाता इससे पहले ही ऑर्टन सच में इंजर्ड हो गए और उन्हें अपनी शोल्डर की सर्जरी करवाने जाना पड़ा। लेकिन रैंडी ऑर्टन रॉ के बीच बीच में टीवी पर दिखाई देने लगे और वो सिर्फ खुद की तारीफ करते, इसलिए फैंस अब उनसे चिढ़ने लगे और रैंडी ऑर्टन हील बन गए। जैसे ही ऑर्टन की इंजरी ठीक हुई, उन्होंने इवोल्यूशन टीम ज्वाइन कर लिया। आपको बता दूं कि इवोल्यूशन टीम उस टाइम का सबसे बड़ा हील ग्रुप था। इसके लीडर थे ट्रिपल एच और उनके अलावा इस टीम में बटिस्टा, रिक फ्लेयर और रैंडी ऑर्टन भी थे। 2003 से 2004 तक रॉ में इवोल्यूशन को WWE ने बहुत पुश दिया, इतना कि 2003 में आर्मागेडन नाम के पेपरव्यू में इवोल्यूशन के चारों मेंबर चैंपियन बन गए। रैंडी ऑर्टन ने WWE में अपना पहला टाइटल इवोल्यूशन टीम में रहकर ही जीता था। रॉ वैंडम को हराकर रैंडी ऑर्टन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन चुके थे। रैंडी ऑर्टन अभी सिर्फ ट्रिपल एच की मदद करते उनके मैच जीतने में, ताकि ट्रिपल एच अपना वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल बचाए रखें। इस बीच रैंडी ऑर्टन ने खुद को लेजेंड किलर का नाम दे दिया और वो WWE के सभी लेजेंड यानी कि पुराने मशहूर रेसलर को हराने लगे। रैंडी ऑर्टन ने रिक फ्लेयर की मदद से शॉन माइकल को भी हराया 2004 में। रैंडी ऑर्टन का इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल रेन 210 दिन तक चला और अपना टाइटल एस से हारने के बाद रैंडी ऑर्टन वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन गए। समरस्लैम 2004 में ऑर्टन क्रिस बेनोइट को हराकर यंगेस्ट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने। रैंडी ऑर्टन ने वर्ल्ड टाइटल सिर्फ 24 साल की उम्र में जीतकर WWE में रिकॉर्ड बना दिया, जो कि आज तक बना हुआ है। इसके बाद इवोल्यूशन टीम ने रॉ में सेलिब्रेशन करने का नाटक किया और ट्रिपल एच, रिक फ्लेयर और बटिस्टा ने अटैक कर दिया ऑर्टन पर और उन्हें इवोल्यूशन टीम से निकाल दिया। यहाँ से रैंडी ऑर्टन का सिंगल्स करियर WWE में शुरू हुआ, लेकिन रैंडी ऑर्टन ज्यादा दिन तक वर्ल्ड टाइटल अपने पास नहीं रख पाए और अगले ही महीने वो चैंपियनशिप ट्रिपल एच से हार गए। 2005 में रैंडी ऑर्टन ने अपना ध्यान अंडरटेकर पे लगा दिया। ऑर्टन ने कहा कि अगर अंडरटेकर को वो रेसलमेनिया में हरा देंगे तो वो सबसे महान रेसलर बन जाएंगे। अब ऑर्टन का फ्यूड अंडरटेकर के साथ शुरू हो गया, पर रेसलमेनिया 21 में रैंडी ऑर्टन अंडरटेकर से हार गए और ऑर्टन अंडरटेकर के स्ट्रीक नहीं तोड़ पाए। लेकिन इस मैच की वजह से रैंडी ऑर्टन का स्टार बनने का सफर शुरू हो गया था। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो एंजॉय कर रहे हैं तो इसे लाइक जरूर करिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2006 में रैंडी ऑर्टन ने एज के साथ टीम अप कर लिया और इन दोनों ने अपनी टीम को नाम दिया रेटेड RKO का। एज के साथ रैंडी ऑर्टन ने रॉ में वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप जीत ली, पर इन दोनों की टैग टीम ज्यादा समय तक नहीं चल पाई क्योंकि एज ड्राफ्ट हो गए स्मैकडाउन में और एक बार फिर रैंडी ऑर्टन ने सिंगल्स करियर शुरू कर दिया। जॉन सीना, जो कि उस समय WWE चैंपियन थे, वो सच में इंजर्ड हो गए और उन्हें WWE टाइटल रिलिंक्विश करना पड़ा। मिस्टर मैकमैन ने ये टाइटल रैंडी ऑर्टन को दे दिया। इस तरह रैंडी ऑर्टन पहली बार WWE चैंपियन बने। रैंडी ऑर्टन को अब नाम मिल गया था वाइपर का, क्योंकि रैंडी ऑर्टन का फिनिशर RKO वो बहुत तेजी से किसी को भी दे देते हैं, ठीक जैसे सांप भी बहुत तेजी से अटैक करता है। 2008 में रैंडी ऑर्टन ने टेड डिबियासी और कॉडी रोड्स के साथ एक न्यू टीम बनाई, जिसका नाम रखा उन्होंने द लेगेसी। इस टीम के लीडर थे रैंडी ऑर्टन। इस बीच 2009 में रैंडी ऑर्टन ने रॉयल रंबल में एंट्री की और ऑर्टन 2009 के रॉयल रंबल में जीत गए। 2008 से 2010 तक ऑर्टन लेगेसी के लीडर बने रहे और 2010 में लेगेसी के बाकी 2 मेंबर ऑर्टन के खिलाफ हो गए और लेगेसी टूट गई। 2013 के मनी इन द बैंक पेपरव्यू में रैंडी ऑर्टन ने पहली बार मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया और समरस्लैम 2013 में उन्होंने डैनियल ब्रायन पर कैश इन कर लिया अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट।
और ट्रिपल एच की मदद से रैंडी ऑर्टन फिर से WWE चैंपियन बन गए। रैंडी ऑर्टन ने अब अथॉरिटी ज्वाइन कर लिया था। TLC 2013 में WWE चैंपियन रैंडी ऑर्टन का मैच हुआ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जॉन सीना से विनर टेक ऑल मैच में, और इस मैच में रैंडी ऑर्टन जीतकर पहले WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने। लेकिन रेसलमेनिया 30 में डैनियल ब्रायन से रैंडी ऑर्टन अपनी दोनों चैंपियनशिप हार गए। डैनियल ब्रायन की चैंपियन बनने के बाद रैंडी ऑर्टन, बटिस्टा और ट्रिपल एच ने इवोल्यूशन टीम फिर से रियूनाइट कर दी और उन तीनों का फ्यूड शुरू हुआ शील्ड के साथ। लेकिन लगातार 2 पेपर में शील्ड से हारने के बाद इवोल्यूशन के मेंबर बटिस्टा ने WWE छोड़ दिया और इवोल्यूशन फिर से टूट गई। 2016 के ड्राफ्ट में रैंडी ऑर्टन स्मैकडाउन लाइव में चले गए और कुछ समय बाद उन्होंने व्हाइट फैमिली ज्वाइन कर लिया और रॉयल रंबल 2017 में रैंडी ऑर्टन फिर से जीत गए और उन्होंने व्हाइट फैमिली के लीडर ब्रे व्हाइट को चैलेंज किया रेसलमेनिया 33 में WWE चैंपियनशिप के लिए, और रैंडी ऑर्टन ने व्हाइट फैमिली भी छोड़ दिया। रेसलमेनिया में ऑर्टन ब्रे व्हाइट को हराकर 13 बार वर्ल्ड चैंपियन बन गए। फास्टलेन 2018 में रैंडी ऑर्टन ने बॉबी रूड को हराकर पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीत ली और इस तरह ऑर्टन ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी बन गए। रेसलमेनिया 34 में ऑर्टन यूएस टाइटल हार गए जिंदल महल से। ये रैंडी ऑर्टन का अब तक का लास्ट टाइटल विन था WWE में। दोस्तों, आपको क्या लगता है, रैंडी ऑर्टन 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे या नहीं? कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए। रैंडी ऑर्टन का फिनिशिंग मूव आरकेओ WWE में बहुत ज्यादा फेमस है और उनके फिनिशिंग मूव का नाम उनके असली नाम रैंडल कीथ ऑर्टन से लेकर रखा गया है। रैंडी ऑर्टन ने हॉलीवुड की 4 फिल्मों में भी काम किया है, जिसमें से कुछ के नाम है 12 राउंड्स 2 रीलोडेड, द शूटर वगैरह वगैरह। रैंडी ऑर्टन WWE की गेम 2012 के कवर सुपरस्टार भी रह चुके हैं। 21 सितंबर 2007 को रैंडी ऑर्टन ने समंथा स्पिनो से शादी कर ली और ऑर्टन की बेटी एलेना ऑर्टन का जन्म 12 जुलाई 2008 को हुआ। लेकिन रैंडी ऑर्टन की पहली शादी ज्यादा दिन नहीं टिकी और उनका डिवोर्स हो गया 2013 में, और 14 नवंबर 2015 को ऑर्टन ने किम्बर्ली से शादी कर ली और इस शादी से भी ऑर्टन को एक बेटी हुई 22 नवंबर 2016 को, जिसका नाम उन्होंने रखा ब्रुकलिन रोज ऑर्टन। रैंडी ऑर्टन वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन 4 बार और WWE चैंपियन 9 बार बने, यानी कि कुल मिलाकर ऑर्टन 13 बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। इसके अलावा रैंडी ऑर्टन 1 बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, 1 बार यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन और 2 बार टैग टीम चैंपियन बन चुके हैं। रैंडी ऑर्टन 2 बार रॉयल रंबल भी जीत चुके हैं और 1 बार मनी इन द बैंक भी जीता है उन्होंने। इस साल रेसलमेनिया 35 में रैंडी ऑर्टन का मैच हुआ था AJ स्टाइल्स के साथ और बहुत अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी रैंडी ऑर्टन हार गए। 2019 में रैंडी ऑर्टन की उम्र 39 साल हो चुकी है। रैंडी ऑर्टन की हाइट है 6 फुट 4 इंच और उनका वेट है 113 किलोग्राम। 2018 में रैंडी ऑर्टन की WWE में सैलरी थी $4.5 मिलियन, जो कि इंडियन रुपीस में होते हैं 31 करोड़ 38,63,750 रुपए। तो दोस्तों, ये थी रैंडी ऑर्टन की फुल लाइफ स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और कमेंट करके मुझे ये बताइए कि अगली लाइफ स्टोरी आप किस WWE सुपरस्टार की सुनना पसंद करोगे। और मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।